इसकी पूजा करने के लिए हमें सांप बनाना है 7 गांठ का। तो सबसे पहले आप उस जगह को साफ़ कर लेंगे जिस जगह पर आपको पूजा करनी है। वहाँ पर एक पाटा बिछाएंगे। पाटे के ऊपर आपको रस्सी से 7 गांठ का सांप बनाकर रखना है। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप एक पेपर के ऊपर काले स्केच पेन से सांप बना सकते हैं। 5 या 7 सांप आपको बनाने होते हैं। फिर उस सांप की आपको जल से, रोली से, चावल से पूजा करनी है। साथ में थोड़ा कच्चा दूध भी आपको चढ़ाना है। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद जो भी आपने रोटी, पराठा या पूरी बनाई है वह लेकर भीगे हुए मोठ बाजरा या मूंग चना और साथ में थोड़ी दक्षिणा लेके आपको नाग देवता को चढ़ाना है। उसके बाद आपको नागपंचमी की कहानी करनी है। नागपंचमी की कहानी करने के बाद जब नागपंचमी की कहानी ख़त्म हो जाएगी तो आप भीगे हुए मोठ बाजरे या भीगे हुए मूंग चने पर रुपए रखकर आप बायना निकालेंगे। कहीं कहीं पर मोठ बाजरे के साथ पूरी भी रखते हैं, मतलब कि जो रोटी आपने बनाई होती है तो आप पूरी भी रख सकते हैं, पुए भी रख सकते हैं। बायना निकाल कर आप सासू जी को पैर छूकर दे देंगे। अगर हो सके आपकी बहन बेटियां अगर पास रहती हों तो उन्हें आपको इस दिन पियर अवश्य बुलाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं नागपंचमी की कहानी की। नागपंचमी की कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। सातों बहू मिट्टी लेने के लिए गईं तो मिट्टी में से एक सांप निकला। तो सब जो देवरानी जिठानी थी सांप को मारने लगी, लेकिन छोटी बहू थी उसने नहीं मारने दिया। उसने सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया और बोली कि मेरे पीर में बाप और बाम्बी में सांप। सारी 2 जिठानियाँ मतलब कि देवरानी जिठानियाँ आपस में बोलने लगी कि कल हम इसको अकेले ही भेजेंगे वहाँ से मिट्टी लाने के लिए, और वहाँ जब सांप निकलेगा तो इसको डस लेगा। दूसरे दिन जैसे ही वह मिट्टी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा होता और उसको देखकर फुफकार मारने लगा। तो वह बोली, भाई जी राम राम। तो सांप ने बोला कि तूने मुझे भाई बोल दिया तो अब मैं तुझे नहीं डसूंगा। तो वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो तो मुझे कैसे डसते। तो और बोली कि जीवो नाग नगोलिया, जीवो बासुकी नाग, जीव मेरे लाड लड़ाइयो नेवर घाली पाओ। मतलब कि जो नाग देवता के नाग हो, बासुकी नाग हो, वह खूब जिए और तुमने मेरे लाड लड़ाए हैं, मेरे पाँव में पजेब पहनाई है। तो सांप ने उसको पजेब दे दी। वह पजेब पहन के घर आ गई तो उसकी देवरानी जिठानी बोलने लगी कि इसको तो सांप देवता डसे ही नहीं, मतलब सांप देवता ने इसको काटा ही नहीं। थोड़ी देर बाद सांप उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब 2 जिठानियाँ कहने लगी कि हमारे भी पीहर है, पर हमारे पीहर से तो हमारा भाई लेने नहीं आता, और एक इसका पीहर है जिसमें धर्म का भाई उसको लेने के लिए आ गया। देवरानी जिठानियों ने उसको तैयार करके सांप के साथ भेज दिया। दोनों जने चलने लगे। रास्ते में खून की नदी बहती हुई मिली तो उसने पूछा कि मैं कैसे पार करूं। तब भाई बोला कि मेरी पूंछ पकड़ ले। जैसे ही वह जाने लगी वैसे ही खून की नदी दूध की हो गई। पियर आते ही सब कोई उसको मतलब प्यार करने लगे, लाड लड़ाने लगे, लाड चाव करने लगे। बहुत दिन जब रहते हो गए तब एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं तो बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला दियो। उसने भाइयों को गरम गरम दूध पिला दिया तो किसी का तो फन जल गया और किसी की पूंछ जल गई। रहते रहते जब उसको बहुत दिन हो गए तो सांप ने बोला कि अब हमें बहन को ससुराल भेज देना चाहिए। तो सब मिलकर उसको बहुत सारा धन दिया और बहुत सारा धन देकर उसको विदा करने लगे। तो उसकी ताई चाची बोली कि तेरे को सब कुछ दिया, बहुत लाड करा, बहुत धन दौलत दी, लेकिन 7वें कोठे की ताली नहीं दी, मतलब 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। तो उसने बोला अपने भाई से कि मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तो वो बोला कि 7वें कोठे की चाबी लेगी तो बहुत पछताएगी। तो वो जिद करने लगी, नहीं नहीं मुझे तो चाबी दो, मुझे तो चाबी दो। और जैसे ही उसने 7वें कोठे की चाबी लेकर और कोठा खोला तो देखा बूढ़ा अजगर बैठा था और वह उसे देखते ही फुफकार मारने लगा। तो उसने बोला, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला कि तूने मुझे बाबा जी कह दिया तो अब मैं तुझे नहीं डसूंगा। तो वो बोली कि तुम तो मेरे धर्म के पिता हो तो तुम मुझे कैसे डसते। फिर वह बोली, जीवो नाग नगोलिया, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरे लाड लड़ाइयो 9 करोड़ को हार। तो नाग देवता ने उसे हार निकाल के दे दिया। बहुत सारी धन दौलत लेकर वह ससुराल आ गई। उसकी देवरानी जिठानी कहने लगी कि अपने तो पीहर है तब भी
कोई हमें कुछ नहीं देता और इसके पियर नहीं है, तब भी ये तो बहुत सारा धन लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा फैला